बोलती तू। ए क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या कोलाबा। क्या करूं आके मैं कोलाबा? अरे घूमेंगे फिरेंगे शॉपिंग करेंगे और क्या। हासिल के निकिता दत्ता और माही वे की माही यानी कि पुष्टि आज साथ साथ कैसे हैं, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। तो भाई ये दोनों बनी हैं नई नई दोस्त अपनी वेब सीरीज आफत के जरिए, और आज ये दोनों सास बहू और बेटिया के साथ निकली हैं एक शॉपिंग वाले डे आउट पर। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ निकिता और मेरे साथ है बहुत ही प्यारी सी पुष्टि से हेलो अदिति। सॉरी, एक्चुअली जब मैं इनसे मिली थी तभी अदिति थी, अब मेरे लिए पुष्टि हो गई है। हाँ, और तुम क्या थी? तितली। यस, हमारे पास तितली आई थी। वाह, एग्जैक्टली, इट्स अ साइन। सो आज हम अपनी जर्नी पर निकले हैं आपके साथ। हम पूरा जो शहर है जहाँ पर हम दोनों बड़े हुए हैं वो देखने वाले हैं, और बेसिकली आपको कुछ बहुत ही हमारी मेमोरीज के साथ लेकर चलेंगे, विच आई थिंक क्लोज टू अस। हाँ, it should be something that you've seen already, लेकिन अब हमारे नज़रिए से देखेगा। तो ऑफ कोर्स हमारी जो पुष्टि है वो काफ़ी बड़ी एक्टर है। मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, उनका बहुत शो मैंने अच्छे से देखा है, लेकिन पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई उनसे तो वो ऑफ कोर्स आफत के सेट पर थी। ये जो है अदिति का किरदार निभा रही हैं, तो तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स क्वाइट वंडरफुल, आई हैव गॉट टू नो हर, एंड काफ़ी मस्त मौला है पुष्टि। तो अभी हम लोग सीधा यहाँ से निकलेंगे मेरी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है कोलाबा। आई थिंक दैट्स एवरी गर्ल्स पैराडाइज इफ़ यू ग्रोन अप ओवर हियर। रास्ते में निकिता ने बताई अपनी आप बीती कि कैसे इनका ये पैर फ्रैक्चर हुआ। स्टंट कर रही होती तो मैं बहुत प्राउडली बताती कि ये करते करते मैंने पैर तोड़ दिया। इनफैक्ट मैंने सोचा भी था कि अगर लोग पूछेंगे क्या हुआ तो मैं क्या स्टोरी बनाऊं, बट अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ये लिटरली मेरा पैर सो गया था और चलते चलते ट्विस्ट हो गया और उससे मुझे फ्रैक्चर हो गया। बहुत ही वाहियात स्टोरी है पर सच यही है। शॉपिंग इज़ लाइक थेरेपी। तो जनरली व्हेन यू आर शूटिंग तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है, बिकॉज यू नो यू हैव लाइक दीज स्कैरी 12 आवर शिफ्ट्स, छुट्टी मिलती नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा रगड़ा होता है। तो उसके बीच में जब भी कभी एक दिन ऑफ मिल जाए या कभी थोड़ा भी लाइक हाफ डे मिल जाए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट थेरेप्यूटिक थिंग्स इज टू गो एंड शॉप। I'm the other way around. I don't like shopping. What are you saying? I don't like shopping. Let's change that today. All right. Let's change that. I'm looking forward to changing it honestly. But I'm not so much of a shopping person. मुझे सोना है। मुझे सोना है। One of those. तो कार में बातें करते करते, म्यूजिक सुनते सुनते और थोड़ा बहुत डांस करते हुए दोनों पहुंच गई कोलाबा। फाइनली 50 मिनट के बाद इन बॉम्बे की अमेजिंग ट्रैफिक हम फाइनली कोलाबा पहुंच चुके और अब हमारी असली शॉपिंग वाली जर्नी शुरू हो रही है। सो बेसिकली आज का जो टारगेट है वो ये है कि वी हैव टू मेक पुष्टि फॉल इन लव विद शॉपिंग। She just said she doesn't like shopping, तो आज हमें उनको शॉपिंग से प्यार करवाना है। शुरू करें? यस। तो कोलाबा कॉजवे यानी शॉपर्स पैराडाइज यानी खरीदारों की जन्नत में पहुंचकर कौन वेट करता है भाई। तो चलिए दोनों लग जाइए फटाफट शॉपिंग पर। वैसे स्ट्रीट शॉपिंग में जितना वक्त शॉपिंग करने में नहीं लगता, उससे ज्यादा वक्त तो चीजें देखने में लग जाती है। हर दुकान पर रुकना जरूरी है, हर चीज देखनी जरूरी है। अरे भाई वही तो असली मजा है शॉपिंग का। तो चलिए एक एक कर दिखाते हैं निकिता और पुष्टि के सारे पड़ाव, यानी कि कौन कौन से शॉप्स में ये रुकी और क्या क्या खरीदा। शॉप नंबर 1 जहाँ पर मिलती है बहुत सारी विंटेज और एंटीक चीजें। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं शॉप पे काफ़ी एंटीक्स है, एंड हमारी जो पुष्टि है उनको एक आवर ग्लास चाहिए काफ़ी टाइम से। That's what she's having a look at. Can you just see the hourglass, Pushti? What does this do? I remember this used to be in board games.
एक छोटा प्लास्टिक का होता था. हाँ हाँ. राइट. सो इट्स क्वाइट फील आती है आई थिंक इससे. अब है इनका दूसरा पड़ाव, शॉप नंबर 2। ऑफकोर्स यहाँ पे बैग्स थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन फनी चीज़ ये है पुष्टि और मैं दोनों ज़्यादा बैग्स के अंदर है नहीं, बट ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जिसको देखकर हम दोनों यहाँ रुके हैं. बहुत प्यारा कलर है या बट थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट थिंग्स दैट विल आई एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक दिस. शॉप नंबर 3 जहाँ हो रही है कपड़ों की शॉपिंग। तो निकिता को तो बहुत प्यारे से टॉप्स मिले हैं, तो शी इज गोइंग टू बी बिजी फॉर अ बिट. पुष्टि हेल्प मी, हाँ, हेल्प मी. बोलो, कौन सा बोलो. पसंद है आपको? मुझे ये कलर बड़ा पसंद आया तुम्हारे लिए. Pretty, no? बहुत. थोड़ा अलग है ये. हाँ, ये ब्लू वाला भी अच्छा लग रहा है. हाँ, आई हैव समथिंग. तो मुझे एक ये लवली सा येलो कलर का टॉप पसंद आया है. नहीं भैया, मुझे वो इतनी ठीक नहीं लगती. आई थिंक आई जस्ट लाइक दिस. सॉरी. and I have found myself this really beautiful scarf. I love it, and it also happens to match with what I'm wearing right now. So I am so going to get this. It is so cool. बहुत बहुत ख़राब बार्गेनिंग करती हूँ मैं, लेकिन मैंने 350 का टॉप 240 में ख़रीदा है. मतलब विच आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बट यहाँ मेरी मम्मी तो देवी माँ है, गॉडेस ऑफ बार्गेनिंग है, लेकिन मुझ में वो जीन आया ही नहीं है. और मैंने बहुत मेहनत से 250 का 180 में खरीदा है. कितने का? 150 में खरीदा, 180 250 का 180. इट्स गुड प्रोग्रेस. वी आर लर्निंग. हम सीख रहे हैं. शॉप नंबर 4 चप्पलों की दुकान। अरे भाई, जब कपड़े खरीदे हैं तो उसके साथ टीम अप करने के लिए चप्पलें भी तो चाहिए ना। सो बहुत ही प्रिटी कोल्हापुरीज और चप्पल्स हैं यहाँ पर. आई थिंक द ब्लिंग इज जस्ट गॉर्जियस. इट्स इज गॉर्जियस. I like the bling for the first time. I Yeah. like this. यू लाइक दिस वन? सो इस टाइप की जो चप्पल्स होती है जो सबसे बेसिक होती है, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच माई फेवरेट. दे काइंड ऑफ गो विद एवरीथिंग एंड लिटरली यू कैन वेयर देम विद डेनिम्स ऑल्सो. सो या दैट्स समथिंग आई वुड आइडली बाय, बट ऑफ कोर्स एक बार पैर ठीक हो जाए फिर. शॉप नंबर 5 जहाँ मिलती है मेटल की मूर्तियाँ और सजावट की चीजें। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत प्रिटी मूर्तियाँ हैं. मतलब मेरा मन तो कर रहा है मैं सारी ले लूँ, बट बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ जो दिख रही है यहाँ पे. पुष्टि, मैं जो मूर्ति ढूंढ रही हूँ वो तो नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली काफ़ी रेयर मूर्ति है, बट ये बहुत बहुत सुंदर है. उनकी डिटेल्स बहुत अच्छी है, उनकी वर्किंग है ना, कईयों की डिटेल्स बहुत प्यारी है. मुझे ऑनेस्टली यहाँ पे जो जितनी गणपति की मूर्तियाँ हैं वो बहुत प्यारी लग रही है जिस तरह की है. एंड हाँ, दिस प्लेस लवली लुकिंग गणपति का जो फेस है यहाँ पर. ऑफ कोर्स दैट्स वेरी अट्रैक्टिव. शॉप नंबर 6 है क्रिस्टल्स और स्टोन की दुकान, जिसमें पुष्टि को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है क्योंकि वो खुद टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं और एक लाइफ कोच भी हैं। क्रिस्टल्स एक्चुअली बहुत मतलब बहुत पावरफुल रॉक्स होते हैं. दे बॉर्न फ्रॉम द अर्थ, यू नो, और बहुत नेचुरल कैल्सिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनके जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं वो और नेचुरली होते हैं, और इनको उगाया नहीं जा सकता. ये यू नो काफ़ी अलग अलग प्लेसेस में होते हैं, और इंडिया में काफ़ी सारे क्रिस्टल्स होते हैं स्पेशली माउंटेन्स में. लेकिन ये दिस इज़ कॉल्ड द लैपिस लजुली. बहुत सुंदर है. यू नो, थ्रोट चक्र के लिए होता है, जो लोग बात नहीं कर सकते और यू नो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को, तो दैट इज द गुड वन. जी, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं कुछ खरीद लूँ. ऑफ कोर्स अगर पुष्टि सजेस्ट करे कि कौन सी चीज़ बेटर रहेगी. किस चीज़ के लिए चाहिए? जस्ट जनरली something that I should own. Very general thing. So either rose quartz or you can own a normal crystal. So what is this? This is the rose quartz. What does it do for me? It's a love crystal. So I'll get love in my life. You can get love in your life and self love will also grow. सेल्फ लव तो बहुत ज़्यादा है, उसको रहने दो. सो ये जो है पुष्टि ने मुझे खरीदवाया है. दिस इज़ अ रोज क्वार्ट्ज. इससे क्या होता है स्टोन से? प्यार बढ़ता है. तो मेरी ज़िंदगी में प्यार अट्रैक्ट होकर आएगा, मेरा खुद से खुद पर प्यार बढ़ेगा. ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन. सो या इसका कैन आई गेट अ मोर क्लियर पीस व्हिच डजंट हैव दिस? This is actually this is richer. This is This is richer. more natural.
शॉप नंबर 7, एक बार फिर दोनों पहुंची होम डेकोर यानी कि सजावट की चीजों की दुकान में। बेसिकली मुझे काफ़ी टाइम से ये एंकर और ये बेल चाहिए था, बिकॉज ऑफ कोर्स माई फादर्स इन द नेवी, तो एंकर और व्हील्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई फाइनली मैनेज टू गेट दिस बेल। और पुष्टि को एक आवर ग्लास चाहिए था। वो किधर है आवर ग्लास, दिखाइए भैया। सो पुष्टि हैज़ फाइनली मैनेज टू गेट दिस आवर ग्लास। छोटा है आवर ग्लास, लेकिन मैंने जो आवर ग्लास एक्चुअली लिया है वो 1 घंटे का है, बड़ा है, इट्स गॉट वाइट सैंड इन इट। इसमें तो पिंक सैंड है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है और वो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। So basically we both have managed to get something that we really wanted. शॉप नंबर 8, फैशन ज्वेलरी की दुकान। Like look at this. Wow. I know. I usually end up doing this all the time. मैं ऐसी सब चीज़ें सर पे ज़्यादा पहनती हूँ, गले कान में कम ही पहनती हूँ मैं। शॉप नंबर 9, तीसरी बार ये दोनों फिर से रुकी हैं शो पीसेस या फिर होम डेकोर की दुकान में। Hey, I think I see something really cool. What? आज मैं दिन में चांद देखने की बहुत जबरदस्त कोशिश करने वाली हूँ। इससे You might see a crow. वो भी नहीं दिख रहा, आप कोशिश कीजिए। I found a gift for you by the way. मुझे पुष्टि के लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला है। Right here. My kiss to पुष्टि। Mwah. शॉप नंबर 10, एक बार फिर से फैशन ज्वेलरी की दुकान, जहाँ पर निकिता और पुष्टि ये नेकलेस पहनकर बन गई महारानियाँ। ऐसे लग रहा है कि मैं सीधा पिरामिड से निकली हुई कोई क्वीन हूँ, और अभी आप बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा and I'm going to walk like this. Okay, before I get chucked out of the shop, I think I should remove this. तो जाकर कुछ पीते हैं एंड ब्यूटीफुल दर्शन करते हैं। ओके। और फिर पता है निकिता और पुष्टि कहाँ गए खाने पीने के लिए? अरे भाई, मुंबई के ऐतिहासिक कैफे मॉन्डेगर में। बेसिकली हम यहाँ के सबसे आइकॉनिक कैफे मॉन्डेगर में बैठे हैं। बहुत साल बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ, बट दिस प्लेस इज़, आई थिंक इट्स गॉट द मोस्ट वंडरफुल वाइब इन द सिटी। सबसे बहुत पुरानी जगह है ये, आई थिंक कुछ 1920 बहुत पुरानी जगह है ये। एंड यहाँ पर सब कुछ मिलता है, खाना ऑफ कोर्स ग्रेट एंड स्टफ। आई रिमेंबर यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट के लिए बहुत आया करते थे ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। एक्चुअली हम धूप में घूम कर काफ़ी डिहाइड्रेट और थक चुके हैं, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है, पुष्टि इज़ हैविंग अ पाइनएप्पल जूस एंड आई एम हैविंग fresh lime water, yes. So do you have a question, or do you want me to just pull some cards for you and see what they have to say? I think let's just go with pulling some cards because right now it's only that मुझे अपने पैर को लेकर बहुत टेंशन है, क्योंकि 6 हफ्ता हो गया है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट्स समथिंग आई एम कंसर्न्ड अबाउट। So let's just randomly pull some cards and see what's happening with your foot. यही दिखा रहा है कि अब तक तुमने अपने आप जो किया वो किया, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया उसको। करेक्ट। कैन यू सी इसके पैर दिख रहे तुमको? या एक थोड़ा गड़बड़ है, एक सही है। ओह माय गॉड। एग्जैक्टली, देखो केयरफुली देखो, इसका पैर देखो। ओह गॉड। है ना? Yes. थोड़ा इम्बैलेंस है, अगर थोड़ा ज़्यादा स्लिप हो जाएगी। Correct, तो correct. ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इम्बैलेंस पैर में दिखा रही है। ओके, लेकिन वर्क के लिए अब तुमको जो काम करना है उसके लिए तुमको लग रहा है कि अभी अटक जाऊंगी अगर मेरे पैर सही नहीं हुए, तो ये करना है। और उसके बाद ये दिखा रहा है कि सेकंड ओपिनियन ज़रूरी है तुम्हारे लिए। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ। नो, दिस हैपेंस।
ये तुम्हारा लास्ट कार्ड निकला है कि 9 of Cups. दिस इज द कप ऑफ सैटिस्फैक्शन. यू विल हैव, मतलब ये बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. ओके आई थिंक शायद तुमको वो लोग वाटर थेरेपी जैसा आपको सजेस्ट करेंगे. ओके जैसे पैर को पानी में रख के सर्टन एक्सरसाइजेस करनी Correct, होती हैं, correct, जो मैंने सुना भी है और देखा भी है. Right. तो शायद वो हो सकता है बिकॉज इज वाटर एलिमेंट. ओके तो ये हो सकता है. बिसाइड्स दैट 9 दिन के अंदर आई थिंक यू शुड बी फाइन. Yeah? Oh my god. Pushti, if that happens, I'm sending you a hamper home out of love. थैंक यू. I swear to God. तो ठंडे ठंडे जूस को पीने के बाद दोनों हो गए तरोताजा और एक बार फिर से निकले मुंबई की सैर पर और रास्ते में बताया अपने नए वेब सीरीज आफत के बारे में. उस वेब सीरीज में दोनों का किरदार क्या है और उसकी कहानी क्या है. तो हमारा जो अभी शो आ रहा है जिसका नाम है आफत, उसमें जो आफत है, आफत स्टैंड्स फॉर आयशा, अदिति, फैज़ा, अनु एंड तितली. तो आपके सामने इस समय अदिति और तितली बैठी है. तो तितली जो मेरा किरदार है, मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊंगी, फिर पुष्टि कैन टॉक अबाउट अदिति. तितली जो है वो एक डिवोर्सी है और ये जो 5 लड़कियां हैं एक बहुत ही सड़े हुए कॉबवेब में फंसी हुई हैं विच इज़ टू इन ग्रूम हंटिंग. बेसिकली सबके सब लड़के देख रहे हैं आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ चॉइस. सबकी यही कंडीशन है एंड ऑफकोर्स सबको कुछ ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स है अपने खुद के. तो तितली का यही इशू है कि वो एक बहुत यंग एज पर डिवोर्स्ड हो चुकी है. सो उसकी लाइफ में क्या होता है, क्या इश्यूज आते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा. लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत बहुत फोकस्ड कैरेक्टर है. उसको शादी करनी है और उसको पता है, बस उसको और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है. एंड नॉट जस्ट दैट, उसका ये हाल है कि उसको पता है उसको क्या करना है. तो शी इज़ वर्किंग ऑन हर वेट एंड शी इज़ वर्किंग ऑन हर लुक्स एंड शी इज़ वर्किंग ऑन एवरीथिंग पॉसिबल. लेकिन उसको एक चीज़ पता है कि उसको शादी करनी है. अगर ये लड़का नहीं है तो और कोई होगा, चलेगा. करीब 5 से 7 मिनट का सफर तय करके दोनों पहुंच गए मुंबई के खूबसूरत मरीन ड्राइव पर, जिसे सबने बॉलीवुड फिल्मों में तो कई बार देखा होगा. हम यहाँ पर ऑफ कोर्स मुंबई की सबसे खूबसूरत जगह पर है, दैट्स मरीन ड्राइव. यू कैन सी दिस इज द इंटायर स्काईलाइन ऑफ द सिटी. ये जो है इसको क्वींस नेकलेस बोलते हैं क्योंकि ये इस शेप में जाता है. सो यू कैन सी लिटरली वहाँ से जो नैरिमन पॉइंट है, आपने कई बार इनको कई मूवी की शूट्स में देखा होगा, वहाँ से लेकर this goes right up till there. So basically yeah, this is one of the most prettiest places to be. मैंने बहुत समय बिताया इस जगह पर. इवन जब मैं अपनी मैराथन की प्रैक्टिस करती हूँ तो सुबह सुबह दिस इज़ pretty much my route. Starting from Worli Seaface till here, that's a good 12 kilometers. अगर आप इस जगह का चार्म सच में देखना चाहते हैं, I remember this one time when India had won the World Cup. That was in the year 2010 if I'm not wrong. Yeah, that was your year, and यही वानखेड़े में they had won it against Sri Lanka again if I'm not wrong. I might be wrong, sorry cricket fans, but I think so. तो तब अगर आप I mean उस टाइम का नज़ारा मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ. जो यहाँ पे था कुछ और ही था. I still remember हम हॉस्टल में थे एंड रात को स्नीक आउट करके यहाँ पर आए थे. It was a party in itself. मतलब किसी भी क्लब, किसी भी जगह से ज़्यादा क्राउडेड ये पूरा स्ट्रेच था. अब जब बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक लोकेशन पे पहुंचे हैं तो एक रोमांटिक डांस तो करना बनता है यहाँ पर. तो जरा देखिए इनका ये रोमांटिक डांस. मुझे बहुत डर लगा इनके साथ रोमांस करके. मुझे उनके पैर का बहुत टेंशन हो रहा था. ये इसकी टेंशन हमें भी हो रही हाँ. है, लेकिन निकिता आई थिंक आपके फैंस जरूर वरीड हो गए इसको देखकर. जी ऑफ कोर्स ये अभी बहुत लंबा हो गया. इनफैक्ट जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ हर कोई मेरे को देख के बोलता है ओ सॉरी, या हर कोई मुझे देखकर बोलता है कि अभी भी है बिकॉज इसको 6 हफ्ते हो गए. बट आई एम रियली कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि अगले हफ्ते तक ये बाहर आ जाए बिकॉज आई हैव ऑल्सो हैड इट विद मी. मतलब और मुझसे भी सहन नहीं हो रहा है अभी. तो ऑनेस्टली कुछ ऐसा नहीं है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन जब भी होगा ऑफ कोर्स यू ऑल आर द फर्स्ट पीपल टू कम टू नो. तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा. लेकिन अभी के लिए आई थिंक समथिंग दैट यू शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू इज़ आफत, क्योंकि कुछ बहुत डिफरेंट है, कुछ बहुत अलग है जैसा पहला नहीं देखा है. तो आई एम श्योर यू विल लाइक इट. ऑफ कोर्स लाइक शी सेड, अभी के लिए आप आफत एंजॉय कीजिए. उसके बाद there's nothing much to tell right now. लेकिन कुछ बातें चल रही हैं, तो अगर कुछ कंफर्म होता है तो मैं पक्का आपको पहले ही बताऊंगी फर्स्ट.